जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सदियों से विदेशी शासन रहा हो, जहां जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार कभी ना मिला हो, जहां के लोगों ने चुनाव, इलेक्शन और वोटिंग जैसे शब्द ही पहली बार सुने हो। गुलामी की बेड़ियों में बंधी 88% जनता पढ़ी लिखी ना हो और लोग ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते हो जहां जाने का रास्ता मौजूद ना हो, उस देश में चुनाव करवाना कितना कठिन होगा। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि आजाद भारत के पहले चुनाव की सच्चाई है। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जब देश को आजादी मिली। तब यह तय हो चुका था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा और यहाँ की जनता को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन भारत को अपना पहला चुनाव करवाने में पूरे 5 साल लग गए। तब तक अंतरिम सरकार ने देश की कमान संभाली, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल ने 562 रियासतों को एकीकृत कर लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन असली चुनाव और चुनौती अभी बाकी थी। भारत का पहला आम चुनाव, जिसके लिए 34 करोड़ लोगों को चुनाव प्रक्रिया समझानी थी, दुर्गम इलाकों तक पहुंचना था, फर्जी वोटिंग रोकनी थी, करोड़ों मतों की गिनती करनी थी और एक भी चूक से पूरा चुनाव गड़बड़ हो सकता था। तो फिर इतनी मुश्किलों के बावजूद 1952 में कैसे हुआ आजाद भारत का पहला आम चुनाव, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही भारत के पहले चुनाव की दुर्लभ क्लिप्स भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जय हिंद लिखना ना भूलें। 24 नवंबर 1949 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, जो आज 78 साल बाद भी 150 करोड़ की आबादी वाले देश को चला रहा है। लेकिन उस वक्त देश में जनसंख्या थी 34 करोड़, जिन्हें पहला चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था। और इस वक्त भारत के आम चुनाव को लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि भारत कभी लोकतांत्रिक देश बनकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वहीं चर्चिल, जिसने साल 1941 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे भारत को निशाना बनाते हुए एक विवादित बयान दिया था, मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि भारत को आजाद करके ब्रिटेन का दिवाला निकाल दूं। हम इतने कमजोर नहीं कि हम भूखे नंगे भारतीयों को कुचल ना सके। लेकिन आने वाले 2 सालों में यही भारतीय दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव का हिस्सा बनकर चर्चिल को मुंहतोड़ जवाब देने वाले थे, जिसके लिए साल 1951 में देश का पहला लोकसभा चुनाव करवाने का फैसला लिया गया। लेकिन फैसला लेना आसान था, उसे अमल में लाना बेहद मुश्किल।